हाय एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीबॉडी इज फाइन ना? ठीक है आप लोग सब कोई? तो आज क्या डिस्कस करना था हम लोगों को? एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द एरोमेटिक कंपाउंड ना। ऑन एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेंजीन, टोल्यूइन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, एनिसोल, ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, और बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, राइट? तो पहले हेडिंग दीजिए आज बेंजीन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज बेंजीन। सॉरी, बेंजीन। राइट, बेंजीन। अगर इसका बात करें बेंजीन का, तो इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H6, राइट? C6H6 ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6, राइट? डाउट है तो लिखा ना यार, क्लियर? C6H6, ओके डन। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट? और एवरीवेयर देयर विल बी वन हाइड्रोजन, डन। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? जितने भी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये मेरा क्या होगा? इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर, ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज, ठीक है? ओके। इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, so dissolving non-polar solvent, ठीक है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है बेंजीन मेरा, दैट्स व्हाई इट विल बी soluble in dissolve, or we can soluble in, we can write over it, soluble in what? non-polar solvent, ठीक है? इसका बॉइलिंग पॉइंट इज BPT, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है ना? बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और दैट्स व्हाई इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर है मेरा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन्स, और इसमें जो कार्बन बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री है मेरा, ठीक है? इसमें क्या है? इस मॉलिक्यूल में आपके पास अगर देखें तो 3 पाई बॉन्ड है ना, और ये पाई बॉन्ड स्टैटिक नहीं है, रादर इट विल बी इन डीलोकलाइजेशन, राइट? सो अगर कार्बन बॉन्ड लेंथ का बात करें, इसमें कार्बन बॉन्ड लेंथ का बात करें तो इट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट? कार्बन बॉन्ड लेंथ का बात करें तो ये 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक उसमें आता है ना। और इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर का बात करें, बॉन्ड ऑर्डर, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5, डन। और इसके अगर कलर का बात करते हैं बेंजीन का, तो ये पूरा कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस, ठीक है? डन। अब इसका देखते हैं प्रिपरेशन, डन। नोट कर लिया आप लोग? फिनिश्ड? मे आई इरेज इट? ओके। अब इसका देखते हैं प्रिपरेशन। तो हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, डन। इसको ऐसे लिखते हैं, प्रिपरेशन of
बेंजीन। डन, क्लियर है? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेंजीन बनाना हमें ना, ये बनाना हमें बेंजीन। तो बेंजीन को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, राइट? यहाँ पर मेरे पास है एसिटिलीन, दिस इज एसिटिलीन ना। तो एसिटिलीन से हम क्या बना सकते हैं? दिस इज इथाइल और इट आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन। एसिटिलीन से हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना हम बना सकते हैं ऑन पासिंग इट थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब, when acetylene is passed through red hot iron tube, it get converted into benzene। ठीक है? हम बेंजीन को फिनोल से भी बना सकते हैं। फिनोल, फिनोल, दिस इज आवर फिनोल। फिनोल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा मेरा? फिनोल, राइट? हम बेंजीन को बना सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन से। नॉर्मल हेक्सेन दैट इज C6H14, इसको हम Cr2O3 Al2O3 के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिड का रिएक्शन अगर हम बेसिकली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, और वी कैन से राइट ओवर हियर डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और वी कैन से डाइल्यूट HCl। ठीक है? डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, राइट? उसके बाद हम इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से भी। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2+Cl-। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को आप H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे या फिर C2H5OH इथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, then it will converted into what? Benzene। Okay? Getting my point? सही है? उसके बाद इसको हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से भी। क्लोरोबेंजीन से we can prepare benzene। क्लोरोबेंजीन is heated in presence of Raney nickel। Raney nickel, ठीक है? And in presence of NaOH। Raney nickel और बेसिक मीडियम में इसका ट्रीटेड करेंगे क्लोरोबेंजीन का, तो हमारा क्या बनेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। ठीक है? एसिटिलीन से देख लिया हम लोगों ने, हेक्सेन से देख लिया, फिनोल से देख लिया, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देख लिया हम लोगों ने, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से भी देख लिया, और क्लोरोबेंजीन से भी हम लोगों ने देख लिया। तो इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके? अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर NO2 दिया है, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन से हम कैसे बेंजीन बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोबेंजीन अगर दिया हुआ हमारे पास, तो नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करेंगे आइदर SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दैट इज एसिडिक मीडियम में हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो ये हमारा एनिलीन में कन्वर्ट होता है। दिस विल कन्वर्ट इनटू एनिलीन। एनिलीन, दिस इज नोन एज एनिलीन। और एनिलीन का जब रिएक्शन हम करेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज इसमें कोल्ड कंडीशन रखते हैं, टेम्परेचर लो रखते हैं, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द डायज़ोनियम सॉल्ट। दिस इज नोन एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एंड व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद
और हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथाइल अल्कोहल का प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा मेरा, इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। ओके ओके, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट। डन। इसको और एक दो प्रोसेस से बना सकते हैं हम लोग, जैसे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, अगर लेट्स से दिस इज MgBr, राइट। इसको अगर इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन, राइट। क्लियर है, क्लियर है ना, डन, ठीक है। इसको हम लोग बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं ना, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड है हमारे पास, इसका अगर डीकार्बोनाइलेशन करें NaOH प्लस CaO मिक्सचर है ये, सोडा लाइम, दिस इज नोन एज सोडा लाइम, दिस इज नोन एज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो बेसिकली डीकार्बोनाइलेशन CO2 बाहर निकल जाएगा मेरा इस प्रोसेस में और मेरा बेंजीन बनेगा। तो ये सारे मेथड क्या है मेरा, बेंजीन को प्रिपेयर करने का, राइट। ओके ओके, नोट इट फास्ट, जल्दी करिए नोट। हो गया, डन, इधर नोट कर लिए। फिनाइल पोटेशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरा, और ये बेंजोइक एसिड, इतना नोट हो गया आपका, डन, ओके। यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने का था, आप लोग ध्यान दिए या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सा कन्वर्जन है। जैसे देखिए, जब बेंजीन का रिएक्शन करेंगे हम लोग, बेंजीन इज रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ H2, we can write over here concentrated H2SO4 or simply H2SO4, or we can write over here oleum H2S2O7, oleum। तो बेसिकली होता क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस फॉर्म ना, ये बनता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डन। जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करते हैं हम NaOH के साथ, तो ये मेरे सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना, राइट। सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3Na। जब इस सॉल्ट को फिर से हम इस सॉल्ट को हम फ्यूज्ड NaOH से पास कराते हैं, NaOH से फ्यूज्ड NaOH, तो ये बनाता मेरा फिनोल, डन, फिनोल। लेकिन जब ये सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या फिर कोई भी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, तो बेसिकली क्या बनाता है ये, बेंजीन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेंजीन बनाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन, पहले क्या देखेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेंजीन किस किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, दैट वी विल डिस्कस टुडे ना। पहला क्या है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR,
ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें, ये सेकेंड करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड का बात करें अगर, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड का बात करें अगर, तो ये आपको करता है रिडक्शन। फोर्थ का बात करें तो ये करता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये चार तरह के रिएक्शन शो करते हैं। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है अंडर नॉर्मल कंडीशन में। बेंजीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज आपके पास जो फिनाइल कार्बोनिल आयन बनेगा, फिनाइल रिंग पर जो ये आयन बनेगा मेरा, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज हाईली अनस्टेबल, that's why benzene do not undergo nucleophilic substitution reaction in normal condition। बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है बिकॉज जो इंटरमीडिएट बनता है एनायन, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपका रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन। वन बाय वन हम सारे रिएक्शंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहला बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बहुत डिफरेंट टाइप का है, हम लोगों ने पहले स्टडी कर रखा है। जैसे हेलोजिनेशन, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, बेंजीन का हम रिएक्शन करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, या तो Cl2 दिया रहेगा या फिर दिया रहेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे FeCl3 और AlCl3। तो यहाँ से Cl प्लस मेरा इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलेंगे अटैकिंग स्पेसिस का कैटायन बनेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बनाएगा मेरा। तो ये एक हेलोजिनेशन हो गया आपका। दूसरा है आपका बी रिएक्शन, हम बात करें नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये, इसलिए हम लोग यहाँ पर फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पेसीज है ये नाइट्रोनियम आयन है। फिर हमने डिस्कस कर रखा है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या है, बेंजीन का रिएक्शन हम करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ओलियम H2S2O7। तो यहाँ पर बनता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3। फिर हम लोगों ने देखा था फेरेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन इज रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड RX इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो हम लोग को क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन। दिस इज नोन एज फेरेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फिफ्थ में हम लोग पढ़े थे फेरेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फेरेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन होता है मेरा एसिड हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो बेसिकली क्या होता है मेरा, लेट्स से ये R है मेरा, R ले लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये R ग्रुप, यहाँ पर अगर देखें तो इस रिएक्शन में फैराडे ग्राफ अल्काइलेशन में ये आपको इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है कार्बोकैटायन। सो ये सिंस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है आपका फैराडे ग्राफ अल्काइलेशन में, इसलिए रीअरेंजमेंट कर सकता है। बट यहाँ पर जो इस फैराडे ग्राफ एसाइलेशन में है ये मेरा इंटरमीडिएट है, लेकिन ये आपको रीअरेंजमेंट नहीं करता, डायरेक्टली इसी कार्बन से तो बेंजीन रिंग में अटैच होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस और स्टडी किया था। हम लोगों ने गटरमैन कोच रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। गटरमैन कोच रिएक्शन बेसिकली इसमें हम लोगों ने बेंजीन का रिएक्शन करा रहे थे किससे, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, COHCl ना इन प्रेजेंस ऑफ COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और हमें यहाँ क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, बेंजल्डिहाइड। गटरमैन कोच रिएक्शन या एल्डिहाइड होता है ना, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एंड सेवंथ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या था, सेम बेंजीन था, इसमें बेंजीन का रिएक्शन नाम है HCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और लुईस एसिड HCN प्लस HCl लेते थे ना हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तब हम लोगों को क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये सारा रिएक्शंस हमने क्या करा है, पहले से स्टडी कर रखा है ना। ठीक है, क्या क्या स्टडी करा, हेलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फैराडे ग्राफ अल्काइलेशन, फैराडे ग्राफ एसाइलेशन, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में जो रिएजेंट है मेरा COHCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या करते हैं, HCN HCl AlCl3 एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस। बेसिकली इसमें इंटरमीडिएट मेरा क्या बनता है, C डबल बॉन्ड इमीन्स बनता है, और इमीन्स का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये आपको फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस है इसमें जो आपको इंटरमीडिएट बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, राइट। तो ये बेंजीन पहला रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन, ओके, नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हुआ है जल्दी करिए फास्ट। अब सेकेंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकेंड रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट्स विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, सनलाइट। तो बेसिकली ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है एंड हम लोगों को मिलता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड एज अ प्रोडक्ट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एवरीवेयर देयर इज हाइड्रोजन, तो ये मेरा क्या है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो C6H6Cl6, ये BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन। यही मेरा गैमेक्सिन। ठीक है, डन। तो गैमेक्सिन क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, राइट। तो ये बेंजीन का अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो हमें क्या मिलेगा, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये एंटी
सॉरी इंसेक्टिसाइड के रूप में हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। ओके ओके, नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजीन का रिडक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेंजीन का हम क्या देखते हैं? रिडक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड रिएक्शन लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ये बेंजीन है मेरा। ठीक है, बेंजीन का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो विल गेट व्हाट? साइक्लोहेक्सेन C6H12। ठीक है, अगर यहीं पर इसका हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वी आर गेटिंग व्हाट? ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, and we can write over here ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक, ये हमें मिलता है। डन? ओके ओके, नोट इट डाउन, जल्दी नोट करिए फास्ट। ये सारा रिएक्शंस ये आपके लिए न्यू है, बट ये भी हम लोगों ने पहले स्टडी कर रखा है ना। अब बाकी जितना भी रिएक्शंस हमने अभी स्टडी किया इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बेसिकली हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड सेकेंड पार्ट जो है हम लोगों ने मतलब इसको स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, राइट? ठीक है, हो गया। डन। अब इसमें दीजिए रिडक्शन। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या करेंगे? बेंजीन का हम रिएक्शन करते हैं, बेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, बेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं HI के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लें HI, यहाँ पे लिखते हैं HI के साथ ना। HI मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ना, RA। तो ये क्या बनाएगा? हेक्सेन हमें मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन प्लस हमें क्या मिलेगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन प्लस I2 मिलेगा ना। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए। ये मेरा क्या है? रिएक्शन का प्रोडक्ट, राइट? साइक्लोहेक्सेन मिलेगा आपको, उसके बाद आपको मिथाइल साइक्लोपेंटेन मिलेगा आपको, और आयोडीन I2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट हम देखें फिफ्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पहले दीजिए A नंबर हेडिंग। ऑक्सीडेशन में पहले हम लोग देखेंगे कंबशन रिएक्शन, कंबशन। ठीक है, तो बेंजीन का जो रिएक्शन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? जलाते हैं इसको ना, कंबशन कराते हैं। बेंजीन है मेरे पास C6H6, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? कोई भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन है अगर, उसका हम कंबशन रिएक्शन करते हैं तो वी विल गेट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 3 ले लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का 12 + 3 15, 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं ओजोनोलिसिस। राइट, तो बेंजीन का हम ओजोनोलिसिस करेंगे, राइट? लुक एट हियर, बेंजीन का हम क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस? पहले हम यूज करते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ N2, और सेकेंड में क्या यूज करते हैं हम लोग? जिंक वाटर। तो इसमें हमें क्या मिलता है? जो भी ये डबल बॉन्ड है ये मेरा ब्रेक करता है, तो हमें एक प्रोडक्ट इस यूनिट से मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट इस यूनिट से मिलेगा,
इस यूनिट से, इस यूनिट से और इस यूनिट से प्रोडक्ट मिलेगा। और बेसिकली कुछ करना नहीं रहता हमें सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ के क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ के इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना। तो देखो ये आप यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, तो मैंने यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन बना के दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और हर जगह पर क्या है, पहले से एक एक हाइड्रोजन, मैंने एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा है एक एंड पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा दिया, और यहाँ पर जो टूटा है यहाँ पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन मेरा पॉइंट समझे या नहीं? आपको डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना, ऑक्सीजन को ऐड करना है। सिमिलरली इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऐड किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऐड किए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है आपको, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऐड करना है इस कार्बन में, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऐड करना है। तो इस तरह के हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे ना, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेन। यहाँ पर क्या है, CHO CHO, दिस इज ग्लाइकोजेन। डन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम सेम लिए पहला O3N2 और सेकेंड में हमने H2O2 यूज किए, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 में क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, जो एल्डिहाइड है उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा मेरा, राइट? क्या करेगा मेरा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। सॉरी, डन। तो क्या मिलेगा हमें, फॉर्मिक एसिड, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। बेसिकली ये एल्डिहाइड है उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो बेंजीन का ओजोलिसिस करेंगे हम, वो जिंक वाटर के प्रेजेंस में, तो ये ग्लाइकोजेन मिलता है हमें, सॉरी ग्लाइकोजेन मिलता है हमें। और अगर इसमें जिंक वाटर की जगह में हमने H2O2 यूज किया तो हमें क्या मिलने वाला है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। जो ग्लाइकोजेन है मेरा एल्डिहाइड, इसका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बिकॉज H2O2 इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नोट इट डाउन, डू इट फास्ट। डन। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, C कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। बेंजीन का आपको ऑक्सीडेशन करना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करेंगे, B2O5 एट 300 डिग्री सेल्सियस, B2O5 एट 300 डिग्री सेल्सियस। जो हमें मिलने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। बेंजीन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 वी विल गेट फिनॉल। लेकिन यहीं पर अगर B2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, बट टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस अराउंड, then we will get what? We will get what? Maleic anhydride. We will get what? Maleic anhydride. हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, नोट करिए। डन, फिनिश्ड। ओके बेटा, जल्दी लिखिए। ओके बेटा, हो गया, डन, ठीक है, डन है। ओके, लेट मी इरेज इट फास्ट ना। यहाँ पर एक कुछ कन्फ्यूजन टर्म है, पहले मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा सिस फॉर्म है ना, और इसको हम बोलते हैं
मैलिक एसिड, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, एसिड, और ये क्या बना है? ट्रांस ना, ठीक है, मैलिक एसिड। दूसरा है ये है मेरा मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। डन। और ये है मेरा मैलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है, इसलिए इसको क्लियर करना आप लोग ना। इसमें मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड, दोनों CO एक तरफ कह सकते हो, मेल एक साथ रह सकता है। That's why we can say कि ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड, एंड दिस वन इज मेलोनिक एसिड। और इसमें मेलोनिक एसिड और मैलिक एसिड में क्या डिफरेंस है? ये CH-OH ग्रुप का डिफरेंस है, राइट। आपको मेलोनिक एसिड में CH-OH ग्रुप एब्सेंट है और मैलिक एसिड में CH-OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मेरा ये देखा जाए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यहाँ पर कायरल कार्बन है, बाकी ये दोनों मेरा क्या ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों में, राइट। ये मेरा जो मैलिक एसिड है, MALIC मैलिक एसिड, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, डन, नोट कर लिए। अब हेडिंग दीजिए टोल्यूइन, नोट करिए फास्ट। अब हेडिंग दीजिए आप लोग टोल्यूइन। टोल्यूइन ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर देखें तो टोल्यूइन का क्या होता है मेरा? दिस इज आवर व्हाट? टोल्यूइन ना। इसका अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होता है? इट इज कलरलेस। ठीक है, ये भी कलरलेस होता है। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये करीब करीब 110 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ना, बॉइलिंग पॉइंट। डन। ये नॉन पोलर होता है मेरा, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, राइट। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं इट इज dissolved in non-polar solvent, or we can say it is water insoluble. तो we can say water insoluble. Done. और बेसिकली ये क्या है मेरा? substituted aromatic compound, राइट, कह सकते हैं हम substituted aromatic compound कह सकते हैं ना। बेंजीन का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट था कितना था? 180 डिग्री सेल्सियस ना, 80। और यहाँ पर टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्या है? कलरलेस। दोनों वाटर में क्या होगा? इनसोल्यूबल। सोल्यूबल किसमें होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये मेरा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, और वी कैन से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये मेरा। और अगर देखा जाए इसकी रिएक्टिविटी, it is a highly reactive, it is more reactive than benzene towards, we can say towards ESR, electrophilic substitution reaction. Done. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसका टोल्यूइन का जो हमें याद रखना है। टोल्यूइन इट इज ए कलरलेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज नॉन पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज dissolved in non polar solvent, but it is insoluble in water because water is polar solvent. ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, वी कैन से।
और इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज आपका जो ये CH3 है इट्स सो हाइपर कंजुगेशन ना H इफेक्ट, और इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसमें यहाँ पर ऑर्थो और पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, and that is why it will be more reactive towards electrophilic substitution, towards electrophile. ठीक है, डन, नोट कर लिए। ओके, अब इसमें हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन। प्रिपरेशन हेडिंग क्या दीजिए, प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। देखिए इट इज बहुत ही आसान है, जो भी बेंजीन, जितना भी रिएक्शंस बेंजीन का देखे हम लोग, सब के सब इसमें आएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देना आपको। ठीक है, देखिए हमें टोल्यूइन बनाना है ना, टोल्यूइन बनाना है, तो हम लोग किससे बनाते थे पहले? अगर हमारे पास फिनोल से बना के बेंजीन ना, ये मेरा फिनोल है, लेट से फिनोल, तो फिनोल को अगर हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट कर देते तो क्या बनता था हमारा बेंजीन। हमें क्या बनाना है, टोल्यूइन। आप जिंक डस्ट के साथ हीट करिए, ये OH ग्रुप निकल जाएगा, क्या बनेगा आपको, टोल्यूइन। डन। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से भी बनाते थे, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से क्या यूज करते थे हम लोग, रेडी निकल रेडी निकल NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनता था, बेंजीन। हमें बनाना है टोल्यूइन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली बेंजोइक एसिड से बनाते थे हम लोग, बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से हम लोग क्या बनाते थे, बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड से अगर हम सोडा लाइन NaOH + CaO, तो दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइन, इसको हम हीट करते थे तो क्या होता था, डीकार्बोनिलेशन, तो हमें क्या बनता, बेंजीन। हमें टोल्यूइन बनाना, मिथाइल ग्रुप यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से हम हाइड्रोलिसिस करते थे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम हाइड्रोलिसिस करते थे, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, तो क्या बनता था हमारा, बेंजीन। यहाँ पे टोल्यूइन बनाना है तो हम मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, CH3 ग्रुप ऐड करेंगे, ये निकल जाएगा आपका, बन जाएगा टोल्यूइन। डन। और किससे बनाते थे हम लोग, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बनाते थे हम लोग, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या बनाते थे, N2 + Cl-। इसको अगर H3PO2 के प्रेजेंस में हीट करते या फिर हम लोग C2H5OH के प्रेजेंस में हीट करते तो क्या बनता था, बेंजीन। यहाँ पे टोल्यूइन बनाना है तो मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए आप। डन। इजी है, टफ तो नहीं है ना। ओके, फिर इसको हम लोग बना सकते थे, एसिटिलीन से बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एसिटिलीन और प्लस प्रोपाइन। प्रोपाइन इसमें देखिए 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 4 और 7। तो इसको जो हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ थ्रू पास करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, टोल्यूइन। फिर हम लोग उसमें क्या करते थे, नॉर्मल हेक्सेन से बनाते थे, Cr2O3 Al2O3 और 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन। यहाँ पर क्या लेंगे, हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, N हेप्टेन, और हेप्टेन क्या बनता है, C7H16, क्या बन जाएगा मेरा, टोल्यूइन। तो ये सर हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन।
ठीक है, हम लोगों ने किससे बना लिया, ये जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने बेंजीन में स्टडी किया था, सारे रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलेगा, हम लोग टोल्यूइन को प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट दे शुड हैव मिथाइल ग्रुप ना। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्या रहेगा मेरा, मिथाइल ग्रुप। तो ये सारे रिएक्शंस हमें क्या मिलने वाले, इसे H3PO2 ना, H3PO2। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाले हैं, क्या, टोल्यूइन, राइट। ओके, नोट करिए फास्ट, जल्दी फास्ट नोट करिए इसको। ओके बेटा, डन, क्लियर हो गया, सही है, डन। इरेज कर दे, हटा दे, ठीक है। कुछ और एक दो स्पेशल रिएक्शंस है जिसके थ्रू हम टोल्यूइन बना सकते हैं। जैसे मेरे पास बेंजल डिहाइड है ना, बेंजल डिहाइड है मेरे पास, लेट्स से ये मेरा बेंजल डिहाइड क्या है मेरा, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करें, पहले अगर हम करें क्लीमेंसन रिडक्शन, जैसे जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखें आप, CO ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, सो विल गेट व्हाट, टोल्यूइन। यहाँ पर सेम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं N2H4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फ-किस्नर रिडक्शन, ऑल्फ-किस्नर रिडक्शन। यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या होगा, टोल्यूइन, डन, टोल्यूइन होगा ना। और यहाँ पे अगर हम CH2 को C++ ग्रुप को अगर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस को भी यूज करते हैं। तो ये HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या बन जाएगा मेरा, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, टोल्यूइन। तो ये बेंजल डिहाइड से भी आप टोल्यूइन बना सकते हैं बाय यूजिंग HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और बाय क्लीमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोजन N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं ऑल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो हम एल्डिहाइड को हम तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप को हम CH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, टोल्यूइन। ओके, सो नोट इट फास्ट, जल्दी फास्ट नोट करिए इसको। डन, डन हो गया। अब डिस्कस करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करें हम, नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। डन। तो जितने भी रिएक्शंस आपका बेंजीन शो कर रहा था, वो सारा रिएक्शंस ये टोल्यूइन भी शो करेगा, बस इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है उसमें इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी ना। तो पहले देखते हैं हम CH3 का रिएक्शन, इसमें आप हेलोजिनेशन करिए ना, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, सिंपली Cl2 लिखिए आप, या फिर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड। तो हमें क्या मिलेगा आपको, CH3, या फिर ऑर्थो पोजीशन में हमको क्लोरीन मिलेगा या पैरा पोजीशन में क्लोरीन मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
एक बार ये प्रोडक्ट देगा और दूसरा क्या प्रोडक्ट देगा आपका CH3Cl, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमें अब प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 ये नाइट्रेशन है, तो क्या मिलेगा मेरा, मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, एक बार ये ऑर्थो पोजीशन में मिलेगा, एक बार ये पैरा पोजीशन में मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए तो आपको ये मेजर पैरा प्रोडक्ट में मिलेगा, आपको एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसका पैरेलल अल्काइलेशन करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको सिमिलरली क्या मिलेगा, एक CH3 तो यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तो हर केस में 2 प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है CH3, तो इसमें इस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन ऑल केसेस इन केस ऑफ टोल्यूइन। यहाँ पर अगर हम एसाइलेशन करें RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें फिर से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे मेरे, यहाँ पे CH3 रहेगा मेरा, यहाँ पर CH3 रहेगा मेरा, ठीक है। CH3 एक प्रोडक्ट ऑर्थो मिलेगा, दूसरा पैरा मिलेगा, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, 2 अलग अलग मिलेगा ना, एक में ऑर्थो दूसरा में पैरा ना, सेम मिलेगा आपको, ठीक है। ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, ठीक है। डन, गेटिंग ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, एक ही में नहीं आपको मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारे रिएक्शन शो करेंगे आपको। डन, नोट कर लिए, करिए नोट फास्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसका हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट लिख दीजिए आप, हाइड्रोजिनेशन। तो टोल्यूइन का आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे, H2 in presence of nickel, H2 in presence of nickel, H2 in presence of nickel, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहीं पर अगर इसका वर्च रिडक्शन कराते हैं आप, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो बेंजीन का जब आप बर्च रिडक्शन किए थे तो ट्रांस प्रोडक्ट मिला था, यहाँ पर भी आप बर्च रिडक्शन करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल सेम है ना, ओके। देन नोट इट फास्ट, जल्दी नोट करिए। डन। अब थर्ड देखते हैं रिएक्शन ओजोनोलिसिस। हो गया ना। अब इसका देखते हैं ओजोनोलिसिस। तीसरा रिएक्शन देखें हम, तो ये क्या है, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे आपका टोल्यूइन है, टोल्यूइन है ये टोल्यूइन। इसका अगर हम देखें ओजोनोलिसिस, पहले देखते हैं O3N2, सेकेंड में हम देखते हैं इसका जिंक वाटर के प्रेजेंस में, जिंक वाटर। तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए आप, मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ जब बॉन्ड पर आप ब्रेक किया तो इस प्रोडक्ट की वजह से आपको मिलेगा, इस दोनों बॉन्ड की वजह से मिलेगा प्रोडक्ट। तो आप देखें एक CH3 ये है और एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है,
और यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड ब्रेक किए, इस जगह पर एक ऑक्सीजन लगाइए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी गेट दिस प्रोडक्ट, वी गॉट दिस प्रोडक्ट ना, ये इतना पोर्शन के लिए, ठीक है। अब इतना पोर्शन के लिए अगर हम देखा जाए तो आपको देखिए प्लस आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, दैट इज 2 मोल क्या मिला हमें, ग्लाइकोजन, ठीक है। सही है, क्लियर है। अब इसमें अगर आप पहला रिएक्शन करते हैं O3N2, सेकेंड में H2O2, ये H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कीटोन तो आपका कीटोन ही रहेगा, कीटोन तो नहीं चेंज करता है, लेकिन एल्डिहाइड में किसमें चेंज करेगा, एसिड में। ये पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और प्लस जो भी एल्डिहाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, डन। ये आपको 2 मोल मिलेगा और इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, नोट करिए फास्ट, जल्दी फास्ट नोट करिए। अब इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं। इसी में लिखते हैं हम, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसका रिएक्शन करेंगे हम, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hd, हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं पहले, ठीक है। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hd, ये 1 मोल हम लेंगे, ठीक है, 1 मोल, देन वी विल गेट व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड, डन। फिर से हम इसमें 1 मोल क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, तो वी विल गेट व्हाट, CHClCl। फिर से इसमें क्या करते हैं, 1 मोल Cl2Hd, देन वी विल गेट व्हाट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ओके, Cl और Cl। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग एक्वस KOH के साथ, और एक्वस KOH क्या परफॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये CH2H बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इसमें अगर हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराएं, एक्वस KOH, देन वी विल गेट व्हाट, CHOH और एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है, वाटर रिलीज करेगा और इट विल फॉर्म व्हाट, बेंजाइल एल्कोहल। फिर यहाँ पर हम क्या करें, एक्वस KOH यूज करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें COH OH और OH। यहाँ से क्या करते हैं हम, वाटर को रिलीज होगा, ये क्या प्रोडक्ट मिलेगा मेरा, विल गेट द प्रोडक्ट benzoic acid. So this is our benzoic acid, this is our benzaldehyde and this is our benzyl alcohol. तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजल्डिहाइड है और दिस इज आवर बेंजोइक एसिड। तो ये आपको ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपको देखिए, आपको जो ग्रुप आपको बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके वजह से ये रिएक्शंस आपका डोल्विन शो किया, ठीक है। ओके, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट। ओके,
तो हम लोग अब देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू अदर देन बेंजीन रिंग, राइट, रिएक्शन ड्यू टू अदर देन बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए रिएक्शन ड्यू टू अदर देन बेंजीन रिंग, ठीक है। डेट इज बेसिकली क्या है कि बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन नहीं देखते हैं हम लोग, जो बेंजीन रिंग में मेरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके वजह से रिएक्शन देखते हैं। डन, ओके। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये टोल्यूइन है, दिस इज आवर टोल्यूइन। डन, तो टोल्यूइन में क्या हमारा दिस इज टोल्यूइन ना। चलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hd, दैट इज टोल्यूइन का रिएक्शन हम लोग किसमें देख रहे हैं, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और H। ये बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा और आपका बेंजाइल पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। दैट इज अगर इसका 1 मोल हम लेते हैं तो वी विल गेट व्हाट, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज वी विल गेट CH2Cl, और इसका नाम हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसका नाम, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, फिर से सेकेंड मोल हम लेंगे इसका ClHnu, 1 मोल और लेते हैं हम लोग, तो फ्रॉम द बेंजाइल क्लोराइड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CHCl2, राइट। फिर से हम 1 मोल और लेते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hnu, सो वी विल गेट व्हाट, दैट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। डन, ये तीनों हम लोग को ऑब्टेन हुआ, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करें, इसका रिएक्शन जो बेंजाइल क्लोराइड है इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं। एक्वस KOH ये बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ये एक्वस KOH है, ये मेरा कंपेरेटिव टू अल्कोहलिक KOH ये मेरा वीक बेस है, राइट। और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये मेरा सब्स्टिट्यूशन करेगा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट व्हाट, Cl will be replaced by OH, so we will get what, benzyl alcohol, we will get what, benzyl alcohol, ठीक है। अगर हमने इसमें एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, एक्वस KOH इन एक्सेस में लेना है हमें, तो we will get what, look at here, we will get this product। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा मेरा और 2 OH ग्रुप। डन, एंड वी नो दैट द 2 OH ग्रुप इन द सेम कार्बन इज अनस्टेबल, एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, द वाटर विल बी रिमूव, द 2 OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन इज अनस्टेबल एंड इट विल डिहाइड्रेट, वाटर विल रिलीज एंड वी विल गेट व्हाट, we will get this product and this is known as what, benzaldehyde, this is known as what, benzaldehyde। ये क्या हुआ मेरा, बेंजल्डिहाइड, राइट। इसी में से अगर हम यहाँ पर एक्वस KOH से रिएक्शन कराएं, एक्वस KOH, सो we will get what, ये तीनों क्लोरीन क्या होगा मेरा OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। और यहाँ से H और यहाँ से OH मेरा बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड वी विल गेट व्हाट, दिस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, दिस इज द प्रोडक्ट और दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, राइट। तो ये आपका रिएक्शन है टोल्यूइन का विद अदर देन बेंजीन रिंग, टू अदर देन बेंजीन रिंग, दैट इज हमें जो आपका ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है इसके वजह से हम रिएक्शन देख रहे हैं, और इस सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के वजह से
जब रिएक्शन शो करेगा, इसका जब हम हेलोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNU, तो हमें क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एक चीज यहाँ पे आप गौर करिए, लेट अस सपोज कि आपको रिएक्शन में अगर सिर्फ Cl2 दिया हुआ है और कुछ नहीं, नथिंग इज मेंशन, और बेसिकली ये Cl2 मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस रिएक्शन परफॉर्म इन द डार्क, और यहाँ पे कोई भी रिएजेंट नहीं दिया, जैसे यहाँ पर HNO दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपको कोई लुईस एसिड दिया रहता है AlCl3, तो हम लोग क्या समझेंगे इसको, इट इज अ हेलोजिनेशन रिएक्शन। बट और इसका जो रिएक्टिंग स्पीशीज है मेरा Cl प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट मिलता है हमें। लेकिन यहाँ पे इस केस में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, Cl2 सिर्फ मेंशन है। इट मींस दैट ये रिएक्शन मेरा Cl2 के साथ कर रहा है जो डार्क में परफॉर्म हो रही है। ये बेसिकली क्या है मेरा, ये रिएक्शन फेरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही है, सॉरी ये हेलोजिनेशन रिएक्शन ही है, सॉरी ये हेलोजिनेशन रिएक्शन ही है। इसमें भी मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, Cl प्लस, और ये यहाँ पर अटैक नहीं करके बेंजीन रिंग से अटैक करेगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। या तो हमें मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और मिलेगा हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। बेंजीन रिंग में ये मिथाइल ग्रुप है, ये स्मॉलर ग्रुप होता है, इसलिए मेरा ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा दोनों, बट ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ टोल्यूइन। अगर इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखना है, Cl2 सिर्फ Cl2 लिखा रहे या Cl2 डार्क, तो बेसिकली क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपका NCERT में मेंशन है, ठीक है। ये रिएक्शन पूछा हुआ अभी नीट में, राइट। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है और Cl2 दिया हुआ है तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज बेसिकली व्हाट, फेरेल क्राफ्ट, sorry, it is basically what, halogenation reaction, right? Okay, note it down, note करिए फास्ट। डन, इधर तो हो गया आपका, ये तो हो गया था ना, ओके डन, डू इट फास्ट। डन। अब देखते हैं इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन, टोल्यूइन का माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, टोल्यूइन है मेरे पास ये माइल्ड ऑक्सीडेशन। पहला देखिए, टोल्यूइन रिएक्ट्स विथ CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide और कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस रिएक्शन आल्सो गिवन इन NCERT। ये बेसिकली क्या है, इटार्ड रिएक्शन है ना, क्या है मेरा ये इटार्ड रिएक्शन। तो पहले देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, वी विल गेट बेंजल्डिहाइड, वी विल गेट व्हाट, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये मेरा क्या है, बेंजल्डिहाइड। This reaction is known as Itard reaction. Itard reaction. Done? Itard reaction. इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका नाम है CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। एक बार इसमें नीट में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन हम CrO2Cl2 से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वी विल गेट वन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा हुआ था आपका इसमें नीट में। Cr यहाँ ऐसे लिखते हैं, CHO CrOHCl2, ये होल ट्वाइस, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, और ये ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का होता है।
यही पूछा हुआ था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है जब हम टोल्विन का रिएक्शन CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4 में करेंगे तो हमें ये इंटरमीडिएट बनेगा। और जब इस इंटरमीडिएट का इसमें पहले ये था, सेकेंड में क्या हुआ मेरा हाइड्रोलिसिस, फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये मेरा प्रोडक्ट मिलता है। ऑन हाइड्रोलिसिस विल गेट बेंजल्डिहाइड। बेसिकली इसके जब हम स्ट्रक्चर इसका स्टडी करें तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है। ये कंपाउंड जो इंटरमीडिएट है ये कुछ इस तरह से मेरा, यहाँ पर रहेगा OCr OHCl2 और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं OCr OHCl2, ठीक है। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो OH और H प्लस है ना, तो OH माइनस आयन यहाँ का अटैक करता है क्रोमियम पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है और ये ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर डिपार्ट होता है। तो वी आर गेटिंग व्हाट और वी विल गेट व्हाट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा क्या है इंटरमीडिएट, जो थर्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ये, इसको याद रखने का बेस्ट मेथड क्या, बेस्ट तरीका क्या है, CH रहेगा कार्बन का टेट्रा वैलेंसी, तो एक वैलेंसी मेरा किससे कंप्लीट है हाइड्रोजन से, और रिमेनिंग 2 वैलेंसी इससे OCrO HCl2, ये मेरा इंटरमीडिएट है जो ब्राउन कलर का होता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेंजल्डिहाइड। दिस इज आवर इटार्ड रिएक्शन। ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है इसका, ठीक है, इसको नोट करिए। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, पहले देख लीजिए फिर नोट करिएगा। अगर यहीं पर टोल्विन का रिएक्शन हम करेंगे, आपका पहला क्या है, टोल्विन का रिएक्शन हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से ना, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है पहले। और सेकेंड में हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O ट्वाइस O लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं AC2O, ठीक है, डन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CO होल ट्वाइस O, ठीक है, या फिर AC2O। जब इसका रिएक्शन करेंगे हम तो हमें इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस रिएक्शन में मिलेगा ये Ca, ये आपका हाइड्रोजन और आपका OCO-CH3 और यहाँ से OCO-CH3, ये मेरा क्या मिलेगा इंटरमीडिएट मिला हमें। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो सेम प्रोसेस है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से OH माइनस अटैक करेगा इस पर, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है बेंजल्डिहाइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला बेंजल्डिहाइड, या फिर हम क्रोमाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे और मीडियम रखना है हमें कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट व्हाट बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। ओके, नोट इट फास्ट, अभी जल्दी फास्ट नोट कर लीजिए। डन हो गया। तो एक बार देखिए फिर से, ये टोल्विन है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। और इसी में अगर हम टोल्यूइन का रिएक्शन करेंगे क्रोमिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वी विल गेट व्हाट, बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट हो गया आप लोगों का? ओके डन। सो याद रखना क्रोमिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट, डन। अब यहां पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेंजीन रिंग में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, जैसे लेट्स से दिस मिथाइल, दिस व्हाट, मिथाइल, यहां पे मिथाइल हो या इथाइल हो या आपका प्रोपाइल हो, प्रोपाइल हो या कुछ भी हो, आइसोप्रोपाइल हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो इसमें, है ना, या फिर आपका लेट से ये बेंजीन रिंग पर ये हो आपका स्टाइरिन हो, दिस इज नोन एज स्टाइरिन। ये टोल्यूइन है, ये इथाइल बेंजीन है, ये प्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये स्टाइरिन है। या इसी में या इधर हम लेते हैं जैसे बेंजाइल अल्कोहल, या फिर इसी में आप ले सकते हैं बेंजाइल एमीन हो, बेंजाइल अमाइन हो, या फिर हम ले सकते हैं इसमें बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या हम ये ले सकते हैं ये ग्रुप ले सकते हैं, या हम कुछ भी ले सकते हैं, या कोई कितना भी कार्बन क्यों ना हो, कितना भी कार्बन का चयन क्यों नहीं बेंजीन रिंग में बेंजाइलिक पोजीशन पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेट्स से CH3 CH2, और हम यहाँ पे इसे दिखा रहे हैं, कितना भी लंबा कार्बन चयन क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम इसके जगह में यूज कर सकते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस केस में अगर आप रिएक्शन करेंगे, इसमें से किसी भी रिएक्टेंट का आइदर टोल्यूइन हो या इथाइल बेंजीन हो या प्रोपाइल बेंजीन हो या आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो या स्टाइरिन हो या फिर आपका बेंजाइल अल्कोहल हो या बेंजाइल अमाइन हो या बेंजल्डिहाइड हो या ये कंपाउंड हो या ये कंपाउंड हो, तो मेन कंसर्न इज व्हाट, जो बेंजाइलिक कार्बन है, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, उसको हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं ना। तो बेंजाइलिक कार्बन से अगर एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर अटैच्ड हो, बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट अगर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एक बेंजाइलिक कार्बन पर अगर एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, गेटिंग, एटलीस्ट अगर इस बेंजाइलिक कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका अगर रिएक्शन आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे, तो सीधे आपको क्या मिलेगा, आपको बेंजोइक एसिड। क्या मिलने वाला आपको, बेंजोइक एसिड। इसमें से आपको बेंजाइल अल्कोहल हो, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7, यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करें, इससे अलग प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, इससे एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड KMnO4, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ये आपको देखिए ये आपका ये कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, यहाँ पर ये भी कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, इसमें दो दो हाइड्रोजन है मेरा ना, क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो बेसिकली क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, बाकी क्या होगा आपका गायब हो जाएगा। तो वी विल गेट व्हाट, ये राइट, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड डन। और जब ये थैलिक एसिड को, अब यहाँ पर एक कुछ और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। थैलिक एसिड हो गया, ठीक है, नोट करिए पहले इसको, इतना नोट कर लिए। तो बस मेन कंसर्न क्या है कि बेंजीन रिंग के में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, अगर बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट वन अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसका रिएक्शन आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या हॉट एंड कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 के साथ आप करेंगे, तो वी विल गेट डायरेक्टली व्हाट, बेंजोइक एसिड। व्हाट एवर द लेंथ ऑफ कार्बन एटम, इट डजंट मैटर ना, कार्बन चेन का लेंथ कोई मैटर नहीं करता, देयर शुड बी वन हाइड्रोजन attached to the benzylic carbon. On treating with hot and concentrated potassium permanganate and potassium dichromate, it will directly convert into benzoic acid irrespective to the length of the carbon chain attached to the benzene ring, right? कितना भी बड़ा लेंथ हो कार्बन चेन का ये मैटर नहीं करता है, बेंजाइलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। डन, नोट कर लिया इसको, ओके। तो यहां पर हमने क्या बताया, ये रिएक्शन क्या है मेरा, ये कंपाउंड है मेरा, ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7, तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट, इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या है इसका नाम, थैलिक एसिड। डन। इसी का अगर रिएक्शन आप अमोनिया से करेंगे, अमोनिया के साथ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो ग्रुप है आपका, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CO ग्रुप को, थैलिक एसिड है ये क्या बनेगा आपका, जो OH ग्रुप है ये NH2 से क्या होगा, रिप्लेस। डन, क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। डन, बेसिकली अगर देखा जाए, तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट है ऑन हीटिंग ना, ऑन हीटिंग ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसका इंटरमीडिएट अगर देखें तो ये कैसे बनता है, पहले इसको देख लें एक बार, ये पहले क्या बनता है, क्योंकि ये आपको देखें, यहाँ पर गौर करें प्लीज, एवरीबडी कंसंट्रेट ओवर हियर। यहाँ पर ये क्या है, एसिड है ना, ये बेंजोइक एसिड हुआ, और ये मेरा बेस है, तो बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, ये बनाएगा प्रोडक्ट। डन, ठीक है। और जब इसका ये बेस है, लोन पेयर है, ये बेस हुआ मेरा, जब इसका हीटिंग करेंगे आप, तब जाके आपको क्या मिलता है ना, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट। फिर इसको जब आप हीट करेंगे, जब इसको आप हीट करते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज नोन एज हेलिमाइड, और इसका नाम क्या है, हेलामाइड। ठीक है, डन, नोट करिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना था
कि जो एसिड है वो NH2 से रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करता है। ये मेरा इंटरमीडिएट है। जब इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थैलामाइड, और फिर जब थैलामाइड को हम हीट करेंगे तो हम क्या मिलता है, थैलीमाइड, राइट। डन। यहाँ पे एक रिएक्शन और देखें, ये बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड। इसका अगर आप रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ हीट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जस्ट OH हटेगा, रिप्लेस, OH किससे रिप्लेस हो जाएगा आपको, एंड दिस इज नोन एज बेंजामाइन, ठीक है। तो पहले ये बनेगा आपको O- Na+, हीट करने पर आपको बेंजामाइन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इस रिएक्शन में अगर आप SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो आपको ये मिलेगा, OH will be replaced by Cl and this is known as benzoyl chloride। क्या है इसका नाम, बेंजोइल, बेंजोइल, ये बेंजामाइन, ये बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। डन, ओके ओके, नोट करिए, डू इट फास्ट। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, टोल्यूइन फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नाइट्रोबेंजीन स्टडी करेंगे, फिर है ना, फिर एनिलीन स्टडी करेंगे, ओके। सो नोट करिए, और यहाँ पे आपका टोल्यूइन फिनिश, ओके। थैंक यू वेरी मच।